ड्रोन में कैमरा होता है। एक है कि ऑटोमेटिक, तुमने फील्ड बता दिया कि ये मेरा 4 कोना फील्ड का, वो ऑटोमेटिकली दूरी दे दिया जाए, कितना दूरी तक जा रहा है। अप्लाई कर देगा। तुमको उड़ाने की जरूरत हाइट वगैरह आप सब सेट कर सकते हो, स्पीड, हाइट, नहीं, कितना स्प्रे करना है वो सब तुम फ्लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में आज से 3 दिवसीय किसान मेला का शुभारंभ हो गया है। 23 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले किसान मेला का उद्घाटन पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय के कुलपति रामेश्वर सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PS पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। किसान मेला के उद्घाटन से पूर्व अतिथियों ने किसान के द्वारा लगाए गए फल और सब्जियों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, इसीलिए इस मेले का थीम प्राकृतिक खेती और पोषक अनाज से किसानों की समृद्धि रखा गया है। किसान मेला में विश्वविद्यालय के अलावे अलग तरह के कुल 155 स्टॉल भी लगाए गए हैं। मेले में बिहार के अलावे अन्य राज्यों से पहुंचे किसान विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किए गए नए कृषि संयंत्र और बीजों के साथ नई तकनीक की जानकारी हासिल किया। मेले में पहुंचने वाले किसान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस मेले से काफी खुश दिख रहे थे। उनका कहना है कि इस तरह के मेले में उन्हें खेती के नए तकनीक और नए प्रभेद की जानकारी मिलती है, जिससे किसानों को काफी फायदा मिलता है। वहीं इस मेले के आयोजन को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PS पांडे ने बताया कि प्राकृतिक खेती आज के समय की मांग है। खासकर कोरोना काल के बाद लोगों के मन मस्तिष्क में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ गई है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा इसे बढ़ावा देने के लिए लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं और इस मेले के माध्यम से किसानों को जानकारी दी जा रही है। उनका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के बीच इन तकनीकों को साझा किया जाए, ताकि किसान कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमाकर अपनी आय को बढ़ा सके। और इस किसान मेला में क्या कुछ आप लोग को देखने? हम तो बगल के ही हैं, ढोली ईठा मेरा ग्राम हुआ, मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। और इस किसान मेला से हम लोग बहुत सी नई नई तकनीक सीखते हैं और जो नई नई वैरायटी का जो व्यवस्था आता है उस के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इस तरह के मेले से काफ़ी फायदा हो रहा है किसानों को। फायदा भी हो रहा है। क्या नाम हुआ? रमेश प्रसाद सिंह। क्या है कि इस किसान मेले में और क्या कुछ यहाँ पे नया देखने को सीखने को मिला, क्या कुछ नई चीज़ें? बांका जिला से, बांका जिला से क्या सब यहाँ देखने को मिला? बहुत कुछ देखने को मिला। क्या किन चीज़ों का स्टॉल लगा हुआ है? मशरूम का, सब्जी का, आलू का, हल्का नीचे। पपीता का, बहुत सारी सब्जियाँ, अनाज का सब तो इस तरह के किसान मेला से किसानों को फायदा हो रहा है। बहुत फायदा हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रधान है हम। जैसा आप देख रहे हैं, आज हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में ये 3 दिन का किसान मेला का आयोजन किया गया है और इसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रामेश्वर सिंह, सम्मानीय कुलपति बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय पटना के आज मुख्य अतिथि हैं। और इसका जो थीम मेन है हमारा प्राकृतिक खेती और जो मोटे अनाज हैं उससे कैसे हमारे किसान लाभान्वित हैं, यही हमारा मेन फोकस एरिया है। और आप देख रहे हैं तमाम तरह की जो है हमारे डेमोन्स्ट्रेशन लगे हैं, कई जगहों से हमारे किसान भाई यहाँ पधारे हुए हैं। और मेन उद्देश्य है कि जब वो हमारे किसान जो होते हैं जब तक देखते नहीं हैं उनका विश्वास और इस देखने से और बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोगों की कोशिश है कि सारे किसान आ करके इसे देखें और देख करके ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको और आगे प्रसारित करें और भी उनका विश्वास बढ़े, जिससे कि उनकी आय को जो है ना और भी बढ़े, उनकी आय और उनकी समृद्धि बढ़े। इसी उद्देश्य से हम देख रहे हैं कि आपका हॉर्टिकल्चर में मशरूम हमारा एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है। और मशरूम जैसा आपको विदित है कि पूरे बिहार में मशरूम के उत्पादन में बिहार नंबर 1 पर आज की स्थिति में है और उसमें हमारे विश्वविद्यालय का महा योगदान है। और उस दिशा में भी मशरूम के लिए अभी आपको पता है कि हमारे को एक पेटेंट भी मिला है, जो मशरूम के हमारे जो मटेरियल स्टराइल करने के लिए मटेरियल होता है उसके स्टरलाइजेशन के लिए एक पेटेंट मिला है। साथ साथ मशरूम से जो हमारा समोसा बनता है उसका भी विश्वविद्यालय को पेटेंट मिला है। तो ये भी हम प्रदर्शन के लिए यहाँ रखे हुए हैं। तो इस तरह से तमाम तरह के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसका वैल्यू एडिशन जो हमारे मशरूम में होता है वो भी है। तो इन सारी चीज़ों को हम चाहते हैं कि पूरे किसान तक, क्योंकि जब किसान उसको देखेंगे तो और भी उनका मनोबल बढ़ेगा। साथ साथ प्राकृतिक खेती जो है आज समय की मांग है, प्राकृतिक खेती को और आगे बढ़ाना, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे जो ऋषि खेती के नाम से भी जो जानते हैं आप,
वो बहुत पहले प्राकृतिक खेती करते थे। जब कोरोना काल आया है, कोरोना काल के उपरांत आपने देखा है कि लोगों के मन मस्तिष्क बदल गया है और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों के ऊपर वो ध्यान देने लगे हैं और इसके परिणाम भी अच्छे आए हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्राकृतिक खेती की तरफ अपना एक विशेष परियोजना शुरू किया है और इस प्राकृतिक खेती का एक अच्छा हमारा नमूना यहाँ पेश किया गया है, उसे आप लोग देखेंगे। किसानों को जोड़ने के लिए प्राकृतिक खेती से क्या कुछ किया जा रहा है जो किसान अधिक से अधिक से जुड़ सके? देखिए, ऐसा है कि प्राकृतिक खेती के लिए भारत सरकार द्वारा भी परियोजना वहाँ से चल रही है। बिहार यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा भी यहाँ पर परियोजना प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों के तरफ जो है ध्यान है। और जो हमारा जो इंडो गंगेटिक बेल्ट है, इस बेल्ट में एक्सक्लूसिव जो है हमारा जो जैविक और प्राकृतिक खेती के ऊपर विशेष ध्यान है। और हम लोग खास करके, क्योंकि प्राकृतिक खेती में लागत बहुत कम है, लागत बहुत कम हो और उसको आमदनी ज़्यादा हो, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो समृद्ध होंगे। तो इसलिए हम लोग किसानों को यहाँ ले आए हैं, उनको दिखा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट करके। और ये प्राकृतिक खेती के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इनपुट होते हैं, वो आप अपने खेत पर घर में आप तैयार कर सकते हैं। वो सब चीज़ों का हम डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ कर रहे हैं और हमारे किसान इसको रियल टाइम में देखेंगे, उससे वो प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे को उम्मीद है कि आने वाले समय में प्राकृतिक खेती का एक बहुत ही बड़ा उत्कृष्ट केंद्र ये विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। धन्यवाद।